नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की जो सीरीज मैं चला रहा हूँ पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए, उसमें आज हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करूँगा और इस टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंट सम्मेलन या समारोह। तो जो भी इम्पॉर्टेंट सम्मेलन या समारोह बन सकते हैं जो आपके पीईटी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एक प्रश्न, एक नंबर का प्रश्न आपका फिक्स है, गारंटी मुझसे ले लीजिए 100% की मैं आपको गारंटी देता हूं। इस वीडियो से आपको एक प्रश्न तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक प्रकार की परीक्षा में एक से लेके दो प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं सम्मेलन या समारोह से। तो जो भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन और समारोह बन सकते हैं उनको एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपका एक नंबर तो फिक्स हो गया है, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला सम्मेलन आपका I2U2 सम्मेलन है, काफ़ी न्यूज में था। हाल ही में I2U2 एक बनाया गया था। तो इसमें I2U2 में कितने देश हैं? तो I2U2 में आपके कितने देश हैं? तो इंडिया, इजराइल, USA, UAE, इसका पूरा नाम भी आप याद कर लेंगे। तो I2 मतलब 2 I का मतलब हो गया आपका इंडिया इजराइल, और 2 U का मतलब UAE और USA से हो गया। तो इसका जो पहला शिखर सम्मेलन था I2U2 का 2022 वाला, वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था, आभासी रूप से आयोजित किया गया था। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता करी गई थी PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। तथा I2U2 में कितने देश हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये 4 देश हैं, आपके सामने लिखे गए हैं। इसके बाद G20 शिखर सम्मेलन, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये शिखर सम्मेलन आपके एग्जाम के लिए है। तो 2021 से लेकर 2024 तक के सभी कार्यक्रम को यहाँ पर लिख दिया गया G20 के, आप देख लीजिए। तो G20 शिखर सम्मेलन 2021 हुआ था इटली के रोम शहर में। 2022 का G20 अभी प्रस्तावित है, अभी होने वाला है, तो इंडोनेशिया में यह होगा। इसके बाद 2023 का G20 शिखर सम्मेलन हमारे प्यारे देश भारत में होगा। और इसके बाद 2024 का जो G20 शिखर सम्मेलन है यह ब्राज़ील में होगा, 2024 वाला। तो आगामी कार्यक्रम भी आप याद रखिएगा। और 2021 का रोम में हुआ था, 2022 का भी होने वाला है, अभी एक आध 2 महीने के अंदर हो जाएगा। तो इंडोनेशिया में 2022 का, इस वर्ष का G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। इसके बाद कॉप सम्मेलन, क्या ये बात कर लेते हैं। कॉप सम्मेलन काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके 4 कॉप सम्मेलन यहाँ पे लिखे गए हैं 2021 और 2000 मतलब COP25, COP26, COP27 और COP28, ये 4 कम से कम आपको याद रखने हैं कॉप सम्मेलन। तो सबसे पहले एकदम रिसेंट की बात करते हैं कि जो एकदम रिसेंट में हुआ था 2021 वाला, तो COP26 जो हुआ था 2021 वाला, यह स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा। COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021, इसका पूरा नाम होता है। यह 2021 वाला यह स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता की गई थी आलोक शर्मा के द्वारा। और इसमें भारत के द्वारा जो है 2070 तक, आप याद देखिएगा, वर्ष भारत के द्वारा इसमें 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये लक्ष्य काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके बाद COP25 आपका हुआ था स्पेन के मैड्रिड शहर में, यानी कि पिछला वाला जो हुआ था ना, यह स्पेन के मैड्रिड शहर में हुआ था COP25। इसके बाद अगला वाला यानी कि 2022 में अभी होने वाला है, तो COP27 आपका होगा मिस्र के शर्म अल शेख शहर में। यह प्रस्तावित है आपका नवंबर के महीने में। यहाँ पे आप देख पा रहे नवंबर के महीने में आपका COP27 होगा और नवंबर 2022 में, तो मिस्र के शर्म अल शेख शहर में होगा। इसके बाद COP28 आपका 2023 में होगा UAE में। तो ये सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो आप इसके बारे में चारों आप याद रखिएगा। और COP25 भी आप याद रख सकते हैं। COP26 तो आपको याद ही रखना है, COP27 भी आपको याद ही रखना है, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला क्या है, और ये सभी सिंगल शिखर सम्मेलन हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं, इनको भी देख लीजिए। तो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 चीन में है, आप याद रखिएगा। यानी कि इस वर्ष का जो ब्रिक्स सम्मेलन है कहाँ पर हो रहा है, तो इस वर्ष का जो ब्रिक्स सम्मेलन है
वह चीन में हो रहा है। तो जितनी भी ब्रिक्स की मीटिंग होंगी ये चीन में होंगी, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 आपका उज्बेकिस्तान में हुआ था। या आप याद रखिएगा 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ था, तो यह जो है आपका उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसके बाद G7 समिट की बात कर लेते हैं। तो G7 समिट 2022 आपका जर्मनी में हुआ था। G7 समिट 2022 आपका जर्मनी में हुआ था। इसके बाद 2023 का G7 सम्मेलन आपका जापान में होगा, और 2023 वाला आपका जापान में होगा, और 2024 वाला आपका इटली में प्रस्तावित है G7 समिट। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं 2021 वाला G7 समिट कहाँ पे हुआ था? 2021 का जो G7 समिट है यह कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन आपका कंबोडिया में, याद रखिएगा। 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर? तो कंबोडिया में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये शिखर सम्मेलन है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद 2023 में आपका जो 19वां नाम शिखर सम्मेलन है 2023 का, यह युगांडा में प्रस्तावित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 जो है यह कहाँ पर प्रस्तावित है? तो यह आपका युगांडा में प्रस्तावित है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। युगांडा में आपका नाम समिट होगा 2023 वाला। इसके बाद 32वां नाटो समिट 2022 आपका स्पेन के मैड्रिड में हुआ है। तो आपका जो 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 है यह कहाँ पर हुआ? तो यह जून के महीने में हुआ था, स्पेन के मैड्रिड शहर में। तो आप इसे याद रखिएगा, स्पेन के मैड्रिड शहर में हुआ था। इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। वहीं 2023 वाला कहाँ पर होगा? तो 2023 वाला लिथुआनिया में होगा, यानी कि 33वां जो आपका नाटो सम्मेलन है वह लिथुआनिया में आयोजित किया जाएगा 2023 वाला। तो यहाँ पे लिखा भी गया है। और 33वां जो नाटो शिखर सम्मेलन है 2023 का, यह लिथुआनिया में होगा। इसके बाद 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का दक्षिण अफ्रीका में होगा, यानी कि इस बार 14वां का जो ब्रिक्स सम्मेलन है यह चीन में आयोजित हो रहा है। तो 2022 के जितने भी ब्रिक्स की मीटिंग होंगी ये आपकी कहाँ पर होंगी? तो चीन में होंगी। वहीं 2023 की जितनी भी ब्रिक्स की मीटिंग होंगी, 15वीं ब्रिक्स की मीटिंग 2023 वाली, ये सारी आपकी दक्षिण अफ्रीका में होंगी। इसके बाद 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पर होगा? तो आपके गांधीनगर में होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ था? 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था कनाडा में। यह अगस्त के महीने में आयोजित किया जा चुका है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 26वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो रवांडा किगाली में हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, किगाली में हुई थी, रवांडा के किगाली में आपकी जो है 26वीं है 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक हुई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिए, लगभग जून के महीने में ये आयोजित हो चुकी है। इसके बाद COP15 यह आपका मरुस्थलीकरण पर डिजर्टिफिकेशन पर है। तो 2022 का मरुस्थलीकरण पर जो COP15 हुआ था यह कहाँ पर हुआ था? तो आबिडजान शहर में हुआ था, आइवरी कोस्ट के आबिडजान शहर में हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 आपका श्रीलंका में हुआ, याद रखिएगा। 5वां जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 है इसकी मेजबानी की थी श्रीलंका ने। इसके बाद वन ओशन समिट 2022 आपका हुआ था फ्रांस में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था महाराष्ट्र के पुणे में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वाड सम्मेलन 2021 का हुआ था अमेरिका में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वाड सम्मेलन 2021 का कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। क्वाड में आपको कितने देश मिलेंगे? तो क्वाड में आपको 4 देश मिलेंगे, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो पहला समिट था अमेरिका के द्वारा इसकी मेज़बानी करी गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, लगभग मार्च 2021 में हुआ था। और 21वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर हुआ था? तो यह तजाकिस्तान के दुशांबे में हुआ था। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। 21वां जो है एससीओ शिखर सम्मेलन आपका तजाकिस्तान के दुशांबे में हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद पहला आपका मतलब पहला बौद्ध सम्मेलन, पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 हुआ था बिहार के नालंदा में। इसके बाद 7वां
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था गोवा के पणजी में। इसके बाद 25वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 2021 का, इसका आयोजन भी किया गया था गोवा में। और इसके बाद वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की थी अमेरिका ने। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके शिखर सम्मेलन थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण मुझे लगे, जिनको मैंने आपको बता दिया है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आपसे एक प्रश्न तो इस वीडियो से पूछे जाएंगे। तो कम से कम इतना आप शिखर सम्मेलन को याद रख ही सकते हैं, जो सम्मेलन समारोह हुए थे, इतना आप याद रख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।